डीजल पेट्रोल के हम भाव का बताई, सरसों के तेल अब देता जी भरी गा, शराब के हम हाल का बताई, पूरा पिया कर अब नीतीश के गाड़ी आई, सारा धन बेच के पियल जाई, रामा कैसे जियल जाई, लागता गरीब जहर खाई, रामा कैसे जिया भइल महंगाई, रामा कैसे जियल जाई, महंगा भइल महंगाई, रामा कैसे जियल जाई, कैसे जियल जाई, रामा कैसे जियल जाई, लागता गरीब जहर खाई, रामा कैसे जियल जाई, सब्जी राशन के बढ़ल महंगाई, केहू के ना जेब में बावे को पाई, लागता कि रोटी दाल छिनाई, रामा कैसे जियल जाई, लागता गरीब जहर खाई, रामा कैसे जियल जाई। नमस्कार, आप बात आपकी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम बरौली मार्केट में हैं जो गोपालगंज ज़िले के अंतर्गत आता है। थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए महंगाई को लेकर, और जो एक बच्चा है जो अपने गाने से लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है, इसका गाना भी सुना जाएगा, जो गाना लिखते हैं और गाते भी हैं। राइटर इनका यहीं पे है, और मतलब राइटर और सिंगर दोनों हमारे साथ है। महंगाई को लेकर चर्चा होगी, और लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई का कारण है जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई है, इसके वजह से महंगाई बढ़ चुकी है। तो आपको बता देता हूं कि सऊदी और अमेरिका से भारत कच्चा तेल लेता है, और दो देशों में कच्चा तेल बेचता भी है, और जिस देश में कच्चा तेल भारत बेचता है उस देश में भारत से कम रेट है। और तो और बिहार में जो है शराबबंदी है, और उस शराबबंदी की वजह से 13 से 14 रुपया पेट्रोल और डीजल महंगे हैं। तो चर्चा होनी चाहिए। आपको लगता है कि महंगाई बढ़ा है? हाँ, महंगाई तो बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, मगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो महंगाई भी नहीं है। महंगाई नहीं है। ये भी सत्य है कि जो भी रेट आजकल बढ़ रहा है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, चाहे अन्य सामान हो, ठीक है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से बढ़ रहा है। क्यों? यूक्रेन से तो क्या लेते हैं आप? यूक्रेन से नहीं लेते हैं, रूस से तो लेते हैं। रूस से बहुत कम परसेंट में मतलब कच्चा तेल रूस से आता है, ज़्यादा हम सऊदी अरबिया से और क्या कहते हैं अमेरिका से लेते हैं कच्चा तेल। देखिए, तो सिर्फ तेल से ही मतलब नहीं है, और भी पदार्थ है जो महंगा है, अन्य देश से भी आता है। चलिए, सीधे तौर पे एक बच्चा है जो गाना लिखा है, जिनका नाम साहिद सुपर है, जो काफ़ी बेहतरीन गाना लिखते हैं। एक गाना जो आप महंगाई पे लिख रहे हैं, और इस समय चैता का माहौल भी है, तो कोशिश कीजिए कि चैता के धुन पे हो। तो चलिए, गाना जो कि है राइटर साहब यहीं पे हैं, यहीं लिखे हैं। तो चलिए गाना सुनाता हूँ। महंगा भइल महंगाई, रामा कैसे जियल जाई, महंगा भइल महंगाई, रामा कैसे जियल जाई, कैसे जियल जाई, रामा कैसे जियल जाई, लागता गरीब जहर खाई, रामा कैसे जियल जाई, सब्जी राशन के बढ़ल महंगाई, केहू के ना जेब में बावे को पाई, लागता कि रोटी दाल छिनाई, रामा कैसे जियल जाई, लागता गरीब जहर खाई, रामा कैसे जियल जाई।
डीजल पेट्रोल के हम भाव का बताई, सरसों के तेल अब देता जी भरी गाई। जी भरी गाई मतलब यही राइटर साहब जी भरी गाई। मतलब ये डीजल पेट्रोल इतना महंगा है और सरसों का तेल भी उससे पीछे नहीं है, तो इसके लिए वो बोले जी भरी मन ओइबे करबा फिर हमरा लगवा तू जोइबो कहाँ, इसीलिए वो जी भरी गा रहा है। लागता गरीब जहर खाइए रामा कैसे जियल जाई, दारू शराब के हम हाल का बताई, पूरा पिया कर अब नीतीश के गाड़ी आई, सारा धन बेच के पियल जाइए रामा कैसे जियल जाई, लागता गरीब जहर खाइए रामा कैसे जियल जाई। यही गाना। अच्छा, आप गाना जो लिखे हैं इसमें सारा धन बेच के पियल जाई का क्या मतलब है? ये मतलब है कि देखिए पीने वाला जो है वो तो पिएगा ही। पी रहा है? अच्छा, दारू मतलब बंद है? कहाँ बंद है? हैं, दारू तो बंद है। कहाँ बंद है? आपको चाहिए? आपको चाहिए? मिल जाएगा। यहाँ पे बरौली में देखिए सभी लोग जानता है, जो पीता है सो वो भी और जो नहीं पीता है वो भी। तो इसके लिए वो बोल रहा है कि मतलब जो पियकर है आप जितना भी बंद कर दीजिए, जब यहाँ पे महंगा कर दीजिए। हाँ, अभी जो 200 में मिल रहा था शायद अब 250 के 300 में मिल रहा है, वो पिएगा ही। 500 मिलेगा पिएगा ही। वही बोल रहा है कि सारा धन बेच के पियल जाई। तो रउआ नहीं पीले छिलाई ना महाराज जी, गाड़ी से लगला मैं अब सब बताइए बड़ा तारकेश्वर। अब चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा जी, लगता है कि महंगाई बढ़ा है? महंगाई गाने के भाव से क्या लगता है? ये तो गाना के भाव से सीधा उल्टा हो जाता है। महंगाई नहीं बढ़ा है आपके हिसाब से? इसलिए कि सरकार ने हमको डबल ऐसे ना राशन कर दिया है कि सारा लोग खाली राशन से खैला बिना काम चल जाई? नहीं। खाली राशन रुआ के दे दिया, तेल नून ना दिया तो चल जाई? तेलो नून खाती तेलो देता सरकार? कुछ पैसा आ रहल बा। पैसा आवत जिका जी तेल खाती? हाँ? नहीं आ रहा है। कौन? कोई नहीं देता है। देखिए आप भाजपाई लग रहा है, इसीलिए पार्टी का ना पार्टी के पक्ष नहीं कर रहे हैं, पैसा भी आता है। सारे लोग बता रहे हैं, वो जैसे बता रहे थे कि महंगाई नहीं है। आपको क्या लगता है, महंगाई है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको बोलने का मौका दिए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि सबसे मतलब आपको देखना होगा पेट्रोल डीजल का दाम आज इंटरनेशनल मार्केट में 105 और 10 रुपये बैरियल है वहाँ पे, लेकिन आप पेट्रोल का बेस प्राइस मात्र 52 रुपया है। बेस प्राइस मतलब 52 रुपया के पूरा अगर खर्चा में आ जाला कंप्लीट। उसके बाद जो भारत सरकार है 27 रुपये टैक्स लगाता है और बिहार सरकार 33 रुपये टैक्स लगाता है। और नीतीश कुमार के शराबबंदी में 13 रुपया महंगा बा। अब देखिए उसमें आपका जो तेल का रेट है पहले से मतलब आज से पहले जाइएगा बीजेपी सरकार से पहले मतलब समझिए कि उससे भी सस्ता हो गया है तेल, लेकिन रेट महंगा है। तो अगर पेट्रोल डीजल आपका महंगा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हर एक सामान हर एक वस्तु आपका महंगा रहेगा, चाहे वो आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे कोई भी मतलब खाने पीने पहनने का सामान हो महंगा हो। आप देखिए अभी 15% आपका शायद 10 अप्रैल से दवा पे भी दाम बढ़ गया। तो सबसे मतलब महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद से आप देख लीजिए जो मतलब श्रीलंका में आज बुरा हाल है वो इंडिया में भी होने वाला है। आज देख लीजिए 7 साल में जितना 70 साल में कांग्रेस कर्जा नहीं ली थी उतना ये 7 साल के अंदर में इंडिया सरकार उससे 200 गुना ले ली है। उस पर श्रीलंका चाइना का बाइकआउट करते हैं मोदी जी और चाइना से कर्जा लिए हैं, चाइना के बैंकों से कर्जा लिए हैं। तो वही देखिए मतलब मोदी जी अब समझ जाइए कि उनके पास मैनेजमेंट नहीं है, देश चलाने के लिए मतलब मैनेजमेंट चाहिए, वो चीज़ उनके पास नहीं है। मतलब समझ जाइए कि आज आने वाला प्रधानमंत्री उस कर्जा को भरेगा, एकदम भरेगा। और इस बाप ले बड़ा तो बेटा भर रही है। देखिए और रही बात पार्टी की तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाई है, दोनों लुटेरा है। ठीक है, आपको अगर मतलब सही मायने में अगर देश चलाने वाला चाहिए तो अरविंद केजरीवाल है जो बात करता है। देखिए वो बात करता है शिक्षा पे, वो इंसान बात करता है रोजगार पे, वो इंसान बात करता है स्वास्थ्य पे। ये लोग बात करेगा जाति पे, ये लोग बात करेगा धर्म पे। अरे इस खाली राइट उइट करवाएगा, झगड़ा तगड़ा करवाएगा, सब पूरा देश को बर्बाद करके जुलूस निकालेगा लोग, कुछ भगवाधारी लोग, कुछ उधर से भी क्या बोलते हैं वो ग्रीन भगवाधारी लोग अपना धर्म में जुलूस निकालता है लोग।
ये देखिए धर्म रोड पे नहीं है। धर्म कोई धर्म नहीं बोलता है कि इंसाफ कीजिए। धर्म आपको धर्म का है जो ऐसा है, धर्म से एक दूसरे को शांति मिलना चाहिए, एक दूसरे को फायदा होना चाहिए। वो धर्म कौन सा धर्म है जिससे अगर हम हिंसा कर रहे हैं, हम आपके जैसे मान के चलिए आप कोई भी धर्म मान रहे हैं, अगर दूसरा किसी को तकलीफ होता है तो धर्म नहीं है। उस समझिए कि मतलब समझिए उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। उस धर्म से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो उस धर्म को आप छोड़ दीजिए। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बीच में रोकना चाहूँगा आपको। कहीं ना कहीं 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसका तो भार नहीं लाद दिया गया जो खर्चा, लाखों करोड़ों का जो खर्च हुआ। आपसे बोले नहीं, देखिए देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा इंसान जरूरत है। वो मठ में रहने वाला इंसान लोग से नहीं चलेगा, जोगी से नहीं चलेगा देश। उसमें चाहिए बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जो MBA किया हो, अच्छा मतलब नॉलेज, उसको नॉलेज हो मार्केटिंग कैसे करना है, देश कैसे चलाना है, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इस सब मठ मंदिर आपका मदरसा में रहने वालों से नहीं चलेगा। ये देश पढ़े लिखे से चलेगा। क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर जिसके पास शिक्षा है, आज चाहे जो शिक्षा मतलब प्राप्त कर लिया है, समझिए सबसे बड़ा वही धनी है। और शिक्षा है तो समाज के दुख सुख समझेगा, समाज को कैसे नेतृत्व करना है, समाज में क्या बोलना है, हमारा क्या अधिकार है, शिक्षा से ही मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग हैं, ये लोग सिर्फ मतलब एक क्या बोलते हैं, एक मतलब पूरे देश में समझिए कि देश को बर्बाद करने के लिए बस दंगा फसाद का धर्म के नाम पर करा रहा है लोग। विकास का कोई काम नहीं हो रहा है जी। बोलिए, आइए आप। तो सीधे तौर पे भीमराव अंबेडकर साहब ने एक और बात कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इन्होंने ये बात बोला। कहाँ तक यहाँ की बात सही कहते नहीं? अरे बात सही क्या है गलत क्या है वो तो जनता बतलाएगी। अभी तो जानते हैं ना जी। वो नेता हैं ना MP हैं क्या यहाँ के MLA? ना हम लोग जानते हैं। तो बोली हम रह गया कि महंगाई का, महंगाई कहीं से ना यहाँ के कनी हाँ, भोजपुरी में ही समझी। यहाँ के कनी हाँ कि देश चलाओ खातिर पढ़ल लिखल व्यक्ति चाहिए, ढोंगी ना चाहिए, साधु वैसे लोग ना चाहिए, चाय बेचे वाला लोग ना चाहिए के कहने के मतलब। ना ये बात है कि चाय बेचे वाला, ये बात हम नहीं कह रहे। हम कह रहे शिक्षित लोग चाहिए। हाँ, शिक्षित लोग चाहिए। ठीक बा, ये तो बात सही है। पढ़ल लिखल मतलब ये तो बात सही है कि शिक्षा रहेगा तो अच्छा काम होगा। लेकिन यहाँ जो संविधान जो बना कि यहाँ जिसको राजा जो चाहेगा वो भी बना सकता है, किसी को बना सकता है। ये चीज़ है। ये तो संविधान का लिखा हुआ, संविधान को हम काट नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक महंगाई वाली बात है, तो महंगाई अगर जो रहता तो रोड पर मैंने चलना मुश्किल हो गया है। इसको तो आधा बंद होना चाहिए महंगाई की वजह से। विकास ना करो देश, विकास पीछे ही रहो देश। ना विकास करो कि ना चाहो रुआ चाहते नहीं कि मैंने लोगन पैदल जाके छापरा कइल बनी, एथी कइल बनी, मार्केटिंग कइल बनी, ओजी रहो। विकास है ना भाई, विकास है बा। आज मान लीजिए माने विकास ना करो। बिहार कहाँ बा महाराज, दिल्ली कहाँ बा, पंजाब कहाँ बा, बिहार कहाँ बा? विकास हो रहल बा। विकास कइले बनी, का चाहिए रोड का लोकत है जी, विकास बाजी रोड पर रोड तो ऐसे कांग्रेस को सरकार में अपना भट्टी मोड़ के रोड देख ली 600 से गढ़ा बा जे भी जीतलक देखिए खाली धोखा देगा कोई। वो तो रोड जो है नु, विकास चाहिए। वो रोड जो है नु जनता उसको नहीं देख, जनता को अधिकार है कि जहाँ रोड बनता। रउआ नजर में विकास का बा, रउआ नजर में विकास का बा, हर जगह विकास ही विकास। रउआ नजर में विकास 5 चीज बताएं जो। अरे हर रोड से लेके स्कूल बनाए से लेके बनाओ तो लेके चल जाता। अब तो बाढ़ के रोकी, बाढ़ के रोके का ताकत ना कोई के। परमानेंट सोल्यूशन ना हो। देखिए एक मिनट, परमानेंट कोई चीज़ का, देखिए परमानेंट कोई चीज़ का सोल्यूशन एक ही चीज़ है, एजुकेशन, शिक्षा। क्योंकि मान के चलिए कि अपने देश में प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उससे भी इंटरनेशनल स्कूल है, 5 स्टार तक स्कूल सब है। लेकिन जब तक शिक्षा में समानता नहीं आएगा, शिक्षा वो चाहे गरीब का लड़का हो, मतलब एक समझ जाइए एक मतलब कचरा बटोरने वाला लड़का हो, आज चाहे मंत्री का लड़का हो, शिक्षा एक बराबर एक स्कूल में मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। शिक्षा में समानता होना चाहिए, शिक्षा में समानता होना चाहिए, तभी जाकर देश विकास करेगा। शिक्षा में कोई अंतर नहीं होना, सबको शिक्षा मिलेगा और बराबर मिलना चाहिए, अपने आप देश तरक्की कर जाएगा। मस्ट आरक्षण हटाना चाहिए क्योंकि योग्यता के आधार पर किसी को नौकरी नहीं मिलती है। योग्यता आपके हिसाब से आरक्षण हटाना चाहिए
क्योंकि यहाँ पे 95 नंबर लाने वाला लड़का 84 का नौकरी करता है और आरक्षण के चलते 55 नंबर लाने वाला लड़का IAS का नौकरी करता है। संविधान को तोड़ दिया जाए, फाड़ के फेंक दिया जाए। करना चाहिए उसको, उसका बदलाव करना संविधान कैसे दिया आरक्षण, आप जानते हैं इसके बारे में? आरक्षण मोही जे कहा जाता है उद्दो में रही उमे आरक्षण रही आ मठ में रही पुजारी बबे जिलो रही बड़के लोग रही तो में छोट कास्ट के मठ में पुजारी रहो आई मोरी का चला डोम का बदला इहो लो आई लाइन में आई तनख्वाह पाई ओमे चाहिए हाई रैंक के तरह नौकरी हमें आरक्षण ना रही मोरी का चला में आरक्षण क्या हटना चाहिए? क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पहले तो बोले शिक्षा पे ध्यान देना पड़ा। शिक्षा सबको एक बराबर मिलना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज जब बराबर मिलने लगेगा, सबको मान सम्मान मिलने लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक, तो इस शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। रही आरक्षण की बात, चलिए डिबेट हुआ जनता से, काफ़ी अच्छा लगा, हर चीज़ों पे चर्चा हुई। कुछ चाचा जी हैं, इनका क्या नाम है कि विकास ही विकास हुआ है, और कुछ लोगों का था कि विकास नहीं हुआ है, पढ़े लिखे लोग चाहिए देश को विकास करने के लिए। आप देख रहे थे बात आपकी, कैमरा पर्सन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।